डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्यों? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये भी कुछ होती है, डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर उसकी स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या मतलब क्या है इसका? इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड a dielectric can withstand, मतलब ये हुआ कि कोई इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, वो क्या करता है? वो उसके डाइपोल को खींचता रहता है ना, पता है ना, डाइपोल खींच जाते हैं, मतलब वो पोलर होगा नॉन पोलर जैसे भी होगा ऐसा हो जाता है। अब और लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड, और लगाओ तो और खींचेगा, तो एक टाइम आएगा जब वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसके अंदर से। तो उसी पॉइंट को बोलते हैं, मतलब जहाँ पे वो मॉलिक्यूल टूट गए उसके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे किसी इंसुलेटर के मॉलिक्यूल टूट जाए वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं कि ये तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उस डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। जैसे मान लो ये प्लास्टिक है, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊँ और जहाँ पे ये फिर जलने लग जाए, कुछ खराब होने लग जाए, कुछ बीच में रिएक्शन हो जाए, आग लग जाए, तो मैं बोलूँगा कि बस भैया इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मत लगाओ। एक होते हैं ना सेफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक तुम काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे हाथों के लिए टेम्परेचर होता है वो सेफ टेम्परेचर, रोटियाँ बनती है कि नहीं, हम बनाते हैं, आराम से उठाते हैं, सेकते देखते हैं, तो सही है, गर्मी लगती है लेकिन झेल लेते हैं। लेकिन बोले कि तवे पे हाथ रख दो तो वो नहीं झेल पाएंगे हम, तो वो हमारे लिमिट से बाहर है। तो हमारी एक स्ट्रेंथ है जिसमें कि हम कोई टेम्परेचर झेल सकते हैं। ऐसे ही हर मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है जिसमें वो झेल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी उसमें बॉन्ड ना तोड़े, मॉलिक्यूल ना तोड़े, इलेक्ट्रॉन को ना तोड़े, आग ना लगाते, कुछ खराब ना करते, उससे नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड के बोलेंगे हम सेफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अब हमने वो कैपेसिटर तो पढ़ लिया, ठीक है, जिसके बीच में हवा वैक्यूम भरा रहता है। क्या होता है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का? और हाँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन वो होता है जिसमें बीच में कुछ ना हो, हवा हो, वैक्यूम हो। अब इसमें हम भर देंगे क्या, ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया, उसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है, वो देखते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मान लो इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू, ठीक है, कोई प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, कोई चार्ज अंदर की तरफ प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। तो हमको निकालना है क्या, C = C निकालना है हमको, होता है Q अपॉन V, दूसरा चार्ज और V द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें। कहाँ से निकाले पोटेंशियल डिफरेंस? अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी मैंने बताओ। अच्छा पहले कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले? हाँ, ऐसे समझो कि एक डाइलेक्ट्रिक है, पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो E ले लेते हैं, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना पहले, दोनों प्लेटों के बीच में जब कुछ नहीं था। अब तुमने किया क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर थी जब कुछ नहीं था, अब तुमने डाइलेक्ट्रिक को वहाँ रख दिया। इसका मतलब तुमने डाइलेक्ट्रिक को किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इस वाली में। ये तो मतलब है
इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इसके अंदर एक ई नेट आ जाएगा ना। हमने पढ़ा है ना डाइलेक्ट्रिक में ई नेट आ जाता है, और वो कैसे रिलेटेड होता है के से, के इज इक्वल टू ई अपॉन ई नेट। तो ई नेट कितना आ गया, ई बाय के, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उसके अंदर। अब प्लेट्स के बीच में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, प्लेट के बीच में ये होगी, क्योंकि हर जगह तो डाइलेक्ट्रिक है, जहां जहां डाइलेक्ट्रिक वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब क्या करें, अब वो फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू वही dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, V इज इक्वल टू ई डी, ई आर कॉस थीटा, याद है ई आर कॉस थीटा। तो V इज इक्वल टू ई, V मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई, ई कौन सा लेंगे नेट, R क्या लेंगे, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ई डी और कॉस जीरो हो जाएगा, ई भी उस तरफ डी भी उस तरफ, ठीक है। ई आर कॉस थीटा नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं, ई आर कॉस थीटा ये जैसे पहली डेरिवेशन थी ना बिल्कुल वही है, बस वहां पे ई की जगह ई नेट आ गया। तो v क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, e अपॉन के इंटू डी, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वो नहीं है 9 इंटू 10 की पावर 9 वो नहीं है। अब v की जगह पे रख तो c इज इक्वल टू q अपॉन ये e d और k ऊपर चला जाएगा, ठीक है। v की जगह पे रख दिया, अब e की जगह पे रख दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, फिर d और q k और सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन चार्ज अपॉन एरिया, फिर ऊपर चला जाएगा डी, क्यों कट गया तो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट बाय, तो मतलब कैपेसिटेंस जो आई अब मीडियम डालने के बाद वो कितनी आई, के इंटू ए एप्सिलॉन, पहले कितनी आई थी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आई थी, अब के टाइम्स आ गई, मतलब कुछ नहीं करना, अगर तुमने मीडियम भर दिया तो कैपेसिटेंस हो जाएगी के टाइम्स हो जाएगी, अगर मीडियम ना होता तो ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मीडियम डाल दो के टाइम्स हो जाएगी, के लिख लो। लिख लिया, पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इनको कॉम्बिनेशन में लगाते हैं सीरीज पैरेलल, जैसे रेजिस्टेंस को लगाते थे बस वैसे। कॉम्बिनेशन फार्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, लेकिन उसके अंदर की बात यह है कि जब हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है ये पता होना चाहिए, और कैसे पता चलता है कि सीरीज में है, और कैसे पता चलेगा कि पैरेलल में है। बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि सीरीज है कि पैरेलल है, हटा दो उसको। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब पहला लेंगे सीरीज। सीरीज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ट्रेन के डिब्बे जुड़े रहते हैं ना एक साथ, एक के पीछे एक, वैसे ही उनको सीरीज बोलते हैं। बीच में कोई और डिब्बा नहीं आ सकता, जैसे ट्रेन के डिब्बों के बीच में देखिए जगह वो ऐसे कुछ होती है लिंक, उसमें और कोई डिब्बा नहीं चिपक सकता, डिब्बे की तरह जुड़ना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे।
कैपेसिटर ऐसे लगे हो ट्रेन के डिब्बे की तरह, एक और लगा लो, 3 लगा लो, जितने मर्जी लगा लो, सब ट्रेन की तरह लगे हुए, सब सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये समझो कि कोई दूसरा डिब्बा ना जुड़ जाए, मतलब कोई कैपेसिटर ना जुड़ जाए बीच में, तो ये फिर सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि एक और आ गया, ठीक है। और एक तरीका ये भी सीखने का कि एक कैपेसिटर उसके 2 हाथ होते हैं, एक कैपेसिटर के 2 हाथ, ठीक है। तो 2 कैपेसिटर के एक हाथ जुड़ा हुआ तो सीरीज में है। देखो जैसे ये दोनों, इनका एक हाथ जुड़ गया ना, यहाँ से आया यहाँ से आया, जुड़ गया हाथ और सीरीज हो गया बस। और किसी का तीसरे का हाथ नहीं होना चाहिए अंदर, ठीक है। यहाँ पे किसी तीसरे कैपेसिटर का हाथ ना आ जाए तो फिर वो सीरीज में नहीं होगा। मतलब 2 कैपेसिटर का एक हाथ जुड़ा हुआ और कोई तीसरा हाथ ना हो उसमें, ये समझने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो सीरीज, ठीक, याद रखना। अब इसमें हम निकालते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो इसका जो भी इक्विवेलेंट, इसको पहले उससे किसी बैटरी से जोड़ दें। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना। हाँ, बैटरी क्या करती है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाती है। बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। जब 2 वोल्ट का सेल होता है, वो घड़ी में लगा होगा तो घड़ी पे वो पोटेंशियल डिफरेंस लगा देगा 2 वोल्ट, उसके हिसाब से वो करंट चलेगा। बैटरी लगाते तो बैटरी किसको देगा पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो कि 10 वोल्ट है, किसको देगा 10 वोल्ट, ये हाँ दोनों को देगा, दोनों से जुड़ा है ना, दोनों को देगा। जैसे मान लो ये 0 और ये 10, ये तो तुम्हें पढ़ा होगा ना, एक लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। तो लोअर वाले को मान लो 0 है, तो भरोसा नहीं है कि उसको कितना है पोटेंशियल, ऐसे बोलते नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 वोल्ट, जैसे घड़ी में वो सेल में जो लिखा रहता है वो क्या होता है, डिफरेंस। तुम ये मत बोलना कि माइनस वाले का इतना, माइनस वाले का 100 मान लो तो प्लस वाले का 102 हो जाएगा, माइनस वाले का 0 मान लो तो इसका 2 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा। वो मान लो मैंने मान लिया 0, ये 10, तो अब ये 0, ये देखो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। कंडक्टर का पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट, याद है कि नहीं है। तो ये पूरा एक तार कंडक्टर ही तो है यहाँ तक, यहाँ तक 0, ठीक है। और ये 10, ये भी 10, ये पूरा कंडक्टर ही तो है, तार यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक पूरा कंडक्टर यहाँ तक फैला हुआ है, ये भी 10। तो एक्चुअली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसने लगाया, किस में लगाया, इन दोनों पे लगा दिया ऐसे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कुछ होगा लेकिन पता नहीं कितना होगा, V ले लो, ठीक है। मैं तुमको समझा रहा हूँ कुछ। यहाँ का 10 हो गया, यहाँ का क्या हो गया, 0 हो गया, ये V हो गया। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इस कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 माइनस V, 10 कहाँ से आ गया, 10 माइनस, इस पे बताओ कितना पोटेंशियल है, 10 माइनस V, वो कुछ नहीं है, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल माइनस कर लो, 10 माइनस V। और इस पे कितना हो गया, V माइनस 0, V माइनस 0, तो हाँ ठीक है। अब इन दोनों का पोटेंशियल ऐड करो तो कितना आएगा, 10 तो वही आ गया। हाँ तो मतलब उसमें 5 किया, उसमें भी 5 नहीं, 5 का कोई ऐसा थोड़ी है, तो हम ऐड करके करेंगे तो 5 ही तो आएगा। क्या आएगा 5, अगर हम 10 भी ऐड कर दो 0 हो जाएगा, V कट नहीं जाएगा। हाँ ये भी है। ये हमें नहीं पता कि V कितना है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ तो होगा। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तुमने जोड़ दी, तो वो क्या करेगी, थोड़ा सा इसमें डाल देगी और थोड़ा सा इसमें डाल देगी, थोड़ा इसमें डाल दिया, मान लो 4 वोल्ट, इसमें 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिवाइड, इसमें सीरीज। तो पोटेंशियल बैटरी तुम जितनी मर्जी लगाओ सीरीज में वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड अमंग कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के बीच में ही वो डिवाइड हो जाता है। जितना भी वोल्ट लगाओगे वो सीरीज में थोड़ा थोड़ा बांट देगा सब में। अब इस पे चार्ज क्या होगा, दोनों पे चार्ज कितना होगा,
चार्ज इज सेम, जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ ना तुमने, सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उसका क्या सेम रहता है, करंट एक में से घुसेगा दूसरे से उतना ही करंट निकलेगा। सीरीज में जैसे करंट सेम रहता है वैसे इसमें चार्ज सेम रहेगा, चार्ज चार्ज इज सेम। मतलब जो भी सीरीज में लगे हुए हैं, जैसे दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, उन दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, बस सीरीज में होने चाहिए। तो ये चीज है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, चार्ज सेम है, इसी को यूज करके हम निकाल देंगे। अब ये तुमको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। और जो समझ आया वो समझ में आया ना। हाँ, ये जो कंडक्टर है ना, ये भी एक कंडक्टर ही है, अलग ही है ये, इसलिए इसका पोटेंशियल अलग, और ये अलग से कंडक्टर, वो अलग कंडक्टर, तो 3 कंडक्टर है हमको, कंडक्टर का पोटेंशियल सेम है, वही लगाना। अब आ जाओ, ये सब हटाओ, यहाँ पे मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, अब थोड़ा सा वो इस पे देगी और थोड़ा उस पे देगी, ऐसे तो होगा, थोड़ा इस पे लगाएगी, इस पर मान लो V1 लगा दिया, ये C1 है और ये C2 है, इस पे V2 लगा दिया, यही होगा कि नहीं। और चार्ज मान लो उस पर Q है तो उस पर भी Q है, क्योंकि चार्ज तो सेम रहता है। अब हम इक्वेशन लगाएंगे, C = क्या होता है फॉर्मूला, Q/V, तो दोनों को लगाओ अलग अलग, C1 = Q/V1 लिख सकते हैं, C2 Q/V2, ठीक है। अब आ जाओ इसके इक्विवेलेंट सर्किट में, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, एक कैपेसिटर बस, सेम बैटरी के साथ, सेम चार्ज। क्या मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट का, कि इन दोनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर क्या लगाऊं कि चार्ज वगैरह वो सब सेम है, इन दोनों को हटा के एक लगाना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कितनी लाइटें चल रही हैं, 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ 2 चल रही है, इन दोनों को हटा के मैं एक लाइट लगाना चाहता हूँ, जिससे कि लाइट उतनी ही महसूस हो जाए जितनी अभी महसूस हो रही है, 2 से कुछ महसूस हो रही है लाइट, तो इन दोनों को हटा के एक लाइट लगाओ, जिससे कोई फर्क ही ना पड़े पहले और बाद में, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ये वो जो अकेली लाइट है वो इन दोनों का काम करेगी, तो ऐसे इन दोनों को हटा के ये लगा दो एक, तो ताकि वो जो चार्ज वगैरह वो जो था वो तो नहीं रहे, ठीक है। तो इस पे भी चार्ज क्यों रहेगा, क्योंकि इन दोनों पे सेम, तो इसके इक्विवेलेंट पे भी सेम, ठीक है। और इसका C इक्विवेलेंट हम ले लेते हैं टोटल नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और बैटरी वही है सेम, ठीक है, बैटरी भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो कितना कैपेसिटेंस हम लगाएं ताकि पहले वाले काम की तरह ही करता रहे वो, इक्विवेलेंट मतलब, ठीक है। जैसे कि मान लो 4 लड़के धक्का मार रहे गाड़ी को और कुछ फोर्स लगा है, तो मैं चारों को हटाऊंगा, बोलूंगा कि एक लड़के को लेके आओ जो इन चारों का काम करे, तो उतना ही फोर्स लगाए वो एक अकेला लड़का, तो इक्विवेलेंट हो गया वो 4 के बराबर। अब इस पर लगाओ इक्वेशन, क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट = Q/V, हाँ, और V क्या चीज है, V ये जो पोटेंशियल है, ये डिवाइड हो गया था ना, तो हम लिख सकते हैं कि V = V1 + V2, क्योंकि V ही डिवाइड हो गया था, V थोड़ा इसमें डिवाइड, इन दोनों का सम ये इसके बराबर, ठीक, पोटेंशियल डिवाइड हो गया। अब V की जगह पे ये रखो, V क्या लिख सकते हैं, Q/C इक्विवेलेंट, ठीक, यहाँ डाल दो Q/, और V1 को ऐसा लिखो Q/C1, और V2 को लिखो Q/C2, लिख सकते हैं कि नहीं, इधर ले जाके लिख लिया, ठीक है। V1 = Q/C1, Q/C2 ऐसे लिख दिया, यहाँ डाल दो V1 V2 को, V1 क्या बनाएगा, Q/C1 Q/C2, Q कट गया, देखो कॉमन लेके क्या आ गया,
ठीक है, हो गया। ये आ गया फॉर्मूला सीरीज का, बना लो। हो गया, लिख लिया। पैरेलल दूसरा, पैरेलल में कुछ नहीं है, दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे। ऐसे ये C1, ये C2। अब ये जीरो था ना, याद है? ये जीरो ले लो, इसको 10 ले लो, ऐसे बता दो। इसका पोटेंशियल जो भी है, जीरो 10 छोड़ो, इसका जो भी पोटेंशियल होगा ये यहाँ तक सेम रहेगा। सेम 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 पोटेंशियल, कंडक्टर ही तो है। सेम 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 सेम, इसका भी उतना ही पोटेंशियल जितना इसका, और सेम चीज ये जुड़ी हुई है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम, क्योंकि ये सब एक ही कंडक्टर है। क्यों? ये देखो सारे ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं इससे, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या होगा पोटेंशियल, जो नेगेटिव वाले का है। ठीक, अभी तो आ जाए पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल किससे जुड़ा है? इन दोनों प्लेट से जुड़ा है। इसका मतलब उनका पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल के बराबर हो जाए। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सेम उतना ही। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, दोनों का क्या सेम है? क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये जीरो था ना, जीरो मान लो, इसको 10 मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जीरो जीरो, ये कितना? जीरो, और वो जीरो, और ये 10 है तो 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, 10-10। तो वही पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल एक्चुअली डिफरेंस है, वो हम पोटेंशियल लिख देते हैं। पोटेंशियल इज सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स पैरेलल। और चार्ज क्या हो जाएगा इसमें? चार्ज डिवाइड हो जाएगा, चार्ज डिवाइड। Q1 Q2, ये जो बैटरी है ये क्या करेगी? यहाँ से चार्ज खींचेगी इस तरफ से, नेगेटिव पोटेंशियल से चार्ज खींचेगी और पॉजिटिव में डाल देगी। तो नेगेटिव से खींचेगी तो दोनों से खींचेगी, तो थोड़ा थोड़ा खींचेगी, फिर यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ से Q1 आएगा, -Q1, फिर वहाँ से -Q1, फिर से Q1 आएगा उधर से, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से फ्लो करेगा, फिर इसमें बट जाएगा, तो चार्ज बट जाता है, चार्ज गेट्स डिवाइडेड, और पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, हाँ। तो अब सेम इक्वेशन लगाते हैं, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर सर्किट ये रहा। चार्ज कितना रहेगा? चार्ज बताओ, Q, और पोटेंशियल तो V है, सही है, ये भी V। तो ये इक्वेशन तो अभी भी सही है, C = Q/V, और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे आएगा Q1/V। अब V सेम है हर जगह। C2 क्या हो जाएगा? Q2/, चार्ज अलग अलग है, पोटेंशियल सेम है, इसीलिए Q1/V, Q2/V, और फिर V1, ये V क्या निकालना हमको? Q1 निकालो। Q1 क्या आ जाएगा? Q1 = C1V, और Q2 = C2V। ठीक, अब ये जो चार्ज था ये क्या होना चाहिए? इन दोनों का
चार्ज डिवाइड हो गया ना, ऐड करके होना चाहिए। डिवाइड कैसे One होगा, plus तो ये जो डिवाइड हो गया चार्ज, टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, और वही तो इसको होना चाहिए टोटल चार्ज, इक्विवेलेंट अगर है तो फिर हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट वाले पे जो भी चार्ज होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल तो सेम है, चार्ज अलग अलग है। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q कितना है भाई, Q यहाँ से निकाल, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, अब उसमें डाल दो यार, C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू Q1 प्लस, Q1 की जगह पे मैं डालू ना कुछ, C1 V प्लस C2 V कैंसिल, C1 प्लस C2, ठीक है।